अनदर आर्ग्यू करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी इंडिया की पार्ट नहीं था। इसके ज्यादातर लोग ट्राइब है। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की अंदर छुपी है। क्रूज शिप टर्मिनल जो 20 मीटर्स की डीप होगी। ऊपर उसमें कोको आइलैंड है जो पहले इंडिया की था, लेकिन इंडिया ने इसको म्यांमार को दे देते हैं। म्यांमार ने इस आइलैंड को भी चाइना को दे दिया था। अंडमान और निकोबार आइलैंड की जस्ट थोड़ा सा ऊपर में चाइना आके बैठ गया। चाइना की नेवी, एयरफोर्स, हर सारा चीज होते हैं। इसमें चाइना बार बार मॉनिटर करते रहते हैं। चाइना नेवी इधर आते और जाते हैं, ये सारा एक्टिविटी करते हैं। देखिए एक करके चाइना ने एक सेंस सिस्टम बना लिया था जिसको स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स कहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया और साउथ ईस्ट कंट्री में चाइना की मोनोपोली को खत्म करने के लिए भी इसको बनाया है। इस पोर्ट के एक सेंस सिस्टम है जिसको नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं। वीडियो को देखने के पहले आप मेरे पिछले 2 वीडियो को देख लेना। फर्स्ट वीडियो में मैंने अंडमान और निकोबार आइलैंड की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। सेकंड वीडियो में मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस के स्टोरी से कनेक्ट किया था। इस दोनों वीडियो को आप एक बार देख लेना। देखिए 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट मिलते थे। इंडिया और ब्रिटिश इस दोनों के बीच अंडमान और निकोबार आइलैंड रखा जाएगा, ये सीक्रेटली बात होते हैं इंडिया के साथ ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश इससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कॉलोनी को देखेगा, लेकिन न्यूज में उल्टा ही चल जाते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को ब्रिटिश को देने वाली है, जिसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान जो पहले एक ही हुआ करते थे इसमें बहुत बड़ी प्रोटेस्ट चलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में। तो ब्रिटिश इसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं और इसके लिए निगोशिएशन करते हैं। पाकिस्तान आर्ग्यू करते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच इंडिया पड़ते हैं। वेस्ट पाकिस्तान के कराची पोर्ट से ईस्ट पाकिस्तान की सिरका पोर्ट तक जाने के लिए नेवी का यूज करना पड़ेगी। अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक रिफ्यूलिंग स्टेशन के तरीके से देखते हैं। अनदर आर्ग्यू करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी इंडिया की पार्ट नहीं था। इसके ज्यादातर लोग ट्राइब है। जिन्ना हिंदू और मुसलमान की बात करने के लिए विंस्टन चर्चिल और इस टाइम पर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंस एटली से भी बात करते हैं। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू का फ्रेंड था, तो इस मामले में वाइसरॉय जवाहरलाल नेहरू का सलाह मांगते हैं। तो नेहरू क्या करते हैं, 1941 का सेंसस देखते हैं जिसमें 12,000 हिंदू, 8,000 मुसलमान और ज्यादातर ट्राइब लोग इधर रहते हैं। और इधर बंगाली, मद्रास और केरला लोग रहते हैं जो कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर रहते हैं। दूसरी पॉइंट था वेस्ट पाकिस्तान के कराची पोर्ट से ईस्ट पाकिस्तान की सिरका पोर्ट जाने के लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड को पर जाना नहीं पड़ेगा। तो जिसके बाद ये आइलैंड इंडिया को मिल गया था 1950 को। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये आइलैंड सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के अंदर रखना चाहता था, जिसके कारण 1956 में अंडमान और निकोबार आइलैंड को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद ज्यादा जानने के लिए पॉइंट नहीं है, तो हम सीधा निकोबार प्रोजेक्ट में जाऊंगा। इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिया की फास्ट ट्राई सर्विस कमांड 2001 में अंडमान और निकोबार आइलैंड में बना गया था, जिसमें इंडियन फोर्स, नेवी और एयरफोर्स एक साथ काम करेगा। देखिए 2022 में अंडमान और निकोबार आइलैंड की जीडीपी 1.1 बिलियन था, जिसमें से 50% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करके चल रहा था। 2017 में अंडमान और निकोबार आइलैंड में 27,526 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट किया था फिशिंग करके। 2016 में इस पर 4 लाख विजिटर आया था, जिसमें से 94% डोमेस्टिक टूरिज्म था। देखिए इस जो डोमेस्टिक टूरिज्म आया था इसमें से ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया था, सेलुलर जेल को देखने के लिए आया था, ये सारा चीज को ही देखने आया था। लेकिन ये विजिटर बढ़ाने के लिए और बहुत सारा इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे बहुत सारा जैसे वाटर से कनेक्ट होने वाली स्पोर्ट्स इसको बढ़ा रहा है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ऊपर ध्यान दे रहा है। जो सरकार है इसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि जो टूरिज्म के सेक्टर में पूरी दुनिया की ध्यान अंडमान और निकोबार आइलैंड में ले आने के बारे में सोच रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में 86.2% फॉरेस्ट कवर एरिया है, जिसमें 2200 वेरियस प्लांट, 200 इंडेंजर स्पीसीज और 8300
फौना स्पीसीज मिलते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की अंदर छुपी है। इसको निकालने के लिए गवर्नमेंट समुद्र मंथन मिशन स्टार्ट किया है। हाल ही में श्रीविजयपुरम में 3 एक्सप्लोरर डिस्कवर हुआ है, जिसमें 1900 मीटर्स नेचुरल गैस डिस्कवर हुआ है। इंडिया टोटल नेचुरल गैस में से 50% नेचुरल गैस, जिसमें 45% अकेला कतर से इंपोर्ट करते हैं और 80% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन के कारण इंडिया ने 20 कंट्री से 41 कंट्री तक इंक्रीज किया है, जिससे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2022 में इसका बजट 75,000 करोड़ रुपया था, लेकिन ये डिले हो जाते हैं और 2025 में वापस इसको स्टार्ट किया जाते हैं। इस बार इसका बजट 81,000 करोड़ रुपया होते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकयार्ड के बाद इंडिया भी इस प्रोजेक्ट को तेजी से करने की शुरू कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जाएगा। गलतिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो 16 मिलियन ट्यूब कंटेनर होल्ड करने की कैपेसिटी रखेगी। इसका फास्ट टर्मिनल 6 मिलियन ट्यूब कंटेनर होल्ड करने की कैपेसिटी रखेगी। देखिए इंडिया 6 लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। इसमें 13 पोर्ट है, 13.5 मिलियन ट्यूब कंटेनर होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिंगापुर के जीडीपी इंडिया के जीडीपी से मैच भी नहीं करते हैं। सिंगापुर पोर्ट 44.66 मिलियन ट्यूब कंटेनर होल्ड करने की कैपेसिटी के साथ दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है। देखिए सिंगापुर के पोर्ट 7% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल सिंगापुर के जीडीपी पर। के एक शिप जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तब इसको रिफिलिंग की जरूरत होते है और कभी कभी इसको मेंटेनेंस की भी जरूरत होते हैं। तो सिंगापुर पोर्ट ये करते हैं। और सोते सोते कंट्री जिसके पास बड़े डॉकयार्ड नहीं है, तो सिंगापुर पे ये डक करते हैं। इसके बाद सोते सोते शिप में ये कंटेनर सोते सोते कंट्री में चली जाती है। इंडिया भी ज्यादातर सामान सिंगापुर से ही ले आते हैं, क्योंकि इंडिया के पास भी डीपेस्ट सी डॉकयार्ड पोर्ट नहीं है। इंडिया भी ज्यादातर सामान सिंगापुर में डंप करते हैं, इसके बाद सोते सोते शिप में इंडिया में ले आते हैं। इंडिया भी इधर रिफिलिंग स्टेशन और मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसके लिए इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा और इसके वजह से इकोनॉमी भी राइज करेगा, क्योंकि इंडिया पर भी बड़े सीपोर्ट नहीं है। क्रूज शिप टर्मिनल जो 20 मीटर्स की डीप होगी। देखिए जो 20 मीटर्स की डीप सीपोर्ट है, इस पर ही बड़े शिप डक कर सकते हैं। इंडिया के पास बड़े सीपोर्ट नहीं है, जिसके वजह से इंडिया कोलंबो पोर्ट जो श्रीलंका में है, सिंगापुर पोर्ट सिंगापुर में है, जेबल अली पोर्ट और दुबई पोर्ट जो यूएई में है, इसमें कंटेनर को डंप करते हैं, जिसके बाद सोते सोते शिप में इंडिया में ले आते हैं। इसके वजह से इंडिया को एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना पड़ते हैं और ये टाइम कंज्यूम भी होते हैं। कि एयरपोर्ट होने के बाद इंडिया को एक्स्ट्रा पेमेंट देना नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि इधर के बीच भी समुद्र है, तो इधर से भी सोते सोते शिप में ही इंडिया की मेनलैंड में सामान ले आने पड़ेगा। इसके हल के लिए इंडिया की एकदम नीचे मेनलैंड इंडिया से 66 नॉटिकल माइल दूरी पर समुद्र में बेजिंग्राम इंटरनेशनल पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसका कॉस्ट 8,867 करोड़ रुपया है। 550 ट्यूब कंटेनर होल्ड करते हैं। फ्यूचर में इसको बढ़ा के 5.7 मिलियन क्यूब कंटेनर होल्ड करने की कैपेसिटी बनाया जाएगा। एमएससी क्लाउडी ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको बनाने की कॉस्ट 1.4 मिलियन आएगा, जो 5 साल में रेडी हो जाएगा। अब इसका कैपेसिटी 4,000 पैसेंजर है, इसको बढ़ाकर 1 मिलियन करेगा और फ्यूचर में इसको 10 मिलियन तक ले जाएगा। सरकार टूरिज्म के सेक्टर्स में ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके लिए 4 लेन की 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएगा। देखिए टाउनशिप से एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एलविस कॉरिडोर बनाएगा, ताकि जानवर भी इससे सुरक्षा महसूस कर सके। पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउन, इसका लोकेशंस अलग अलग है, जिसको कनेक्ट करने के लिए मास ट्रांसशिप रेलवे लाइन बना रहा है, जिससे लोग भी मूव कर सकते हैं और जो सप्लाई है ये भी मूव कर सकते हैं।
जो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड और जीरो इमोशंस यानी कि हाइड्रोजन से चलेगी ये ट्रेन। देखिए ग्रेट निकोबार टाउनशिप एक प्री प्लान है जिसको चलने के लिए ग्रेट निकोबार गैस एंड सोलर पार्क बनाया गया है और डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र के पानी को फ्रेश वाटर बना के इसको लोगों तक प्रोवाइड करेगी और गैलेथिया डैम बना के इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इधर टू ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी जो 16,610 हेक्टेयर में फैली है जिसका कंस्ट्रक्शन 2025 में स्टार्ट हुआ था। 2035 में इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट में खड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले ही मैंने डिस्कशन किया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड इसके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस है जिसका डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से ही शिप गुजरते हैं। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें टाउनशिप, एयरपोर्ट और पोर्ट है